आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है। दिए गया विकल्प है पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा विवर्तन और चौथा वर्ण विक्षेपण। तो प्रश्न के अनुसार कोई दूर स्थित प्रकाश स्रोत है, जैसे कोई यहाँ पर क्या है, एक प्रकाश स्रोत रखा गया है और इस प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है, तो इस प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है, जब प्रकाश किरणें निकलेगी तो कहा गया है कि धुएं के आर पार स्थित किसी दूर स्थित, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रेक्षक जो है वो यहाँ कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है, और प्रेक्षक क्या कर रहा है दोस्तों, वो यहाँ से देख रहा है और प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही है। तो यहाँ पर जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही है तो प्रकाश कैसे माध्यम से प्रवेश कर रहा है, पहले वायु में, तो वायु कैसा है, एक विरल माध्यम है। फिर धुएं पे, तो धुआं जो होता है वो कैसा होता है, जिसमें दोस्तों बहुत सारे वायु के कण होते हैं, ठीक है। धुएं में बहुत सारे अलग अलग वायु के कण होते हैं, जिसके कारण वह वायु सापेक्ष कैसा होता है, वह सघन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों विरल सघन विरल माध्यम बनने के कारण जब प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, वायु से होते हुए दोस्तों इस धुएं पे आएगी। तो क्या होगा कि धुएं से, चूंकि यह वायु कैसी है, विरल माध्यम है, तो और धुआं कैसा है, सघन माध्यम है, तो कैसी हो जाएगी दोस्तों, यह अभिलंब से झुक जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश किरण अब सीधी आते ना हुए अपने मार्ग से कैसी हो जाएगी, यह कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी। और अगर यह अपने मार्ग से मुड़ी है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि फिर से यह सघन से विरल माध्यम में जा रही है दोस्तों, तो अब कैसी हो जाएगी, अब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्या होगी, प्रेक्षक की आंखों पर पड़ेगी। तो इसके कारण अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि प्रकाश किरण अब सीधे ना आकर के कैसी हो रही है दोस्तों, झिलमिल आते हुए आ रही है। मतलब प्रकाश किरण दोस्तों एक सीधे मार्ग से ना आते हुए प्रकाश किरण मुड़ते हुए आ रही है। और क्योंकि आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि धुआं जो होता है वह कैसा होता है, वह कभी सघन हो जाता है, कभी बहुत विरल हो जाता है। मतलब धुआं है वह वायु में कैसा होता है, एक जैसा नहीं होता। जैसे कि अपन यहाँ पे क्या मान रहे हैं अभी कि धुआं कैसा है, एक नियत रूप से सघन माना है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक बार झिलमिला रहा है। पर जब प्रकाश स्रोत से बहुत सारी प्रकाश किरणें आएगी तो धुएं के हर बिंदु पर, ठीक है, मतलब धुएं के हर जगह पे जो घनत्व होता है वायु का वो कैसा होता है, असमान होता है। तो वही वायु के कारण दोस्तों, वायु से जब धुएं में प्रकाश किरण जाएगी तो धुआं कैसा होता है, कभी सघन होता है, कभी विरल हो जाता है, कभी वहीं पर दोस्तों दो तीन परतें बना लेगा। तो इसके कारण जो प्रकाश किरण है वो सीधी ना आते हुए कैसी एक जिगजैग मार्ग में गमन करने लगेगी। तो इसके कारण क्या होगा, प्रकाश किरण दोस्तों सीधे ना आते हुए कैसी हो रही है, वह कुछ इस प्रकार से मुड़ते हुए आ रही है, जिसके कारण क्या लगेगा ऐसा कि दूर से आता हुआ प्रकाश किरण दोस्तों झिलमिलाता हुआ दिखने लगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण जो है वो सीधी ना आते हुए टेढ़ी मेढ़ी अपने मार्ग से आ रही है कुछ इस प्रकार से। अतः यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर के मुड़ रही है और फिर प्रेक्षक के पास में आंखों पे पड़ रही है। तो ये घटना कौन सी घटना कहलाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन की घटना हुई है। तो परावर्तन में आप लोग जानते हैं, प्रकाश किरण अगर किसी समतल पे दोस्तों पड़ती है तो वो उसी मार्ग से, मतलब जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है, अभिलंब से सेम कोण बनाते हुए। तो परावर्तन तो नहीं होगा, अपवर्तन इसका सही उत्तर है, ठीक है। और दोस्तों विवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण अपने मार्ग में आने वाले कण के कारण क्या होती है, वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, तो विवर्तन भी नहीं है। और वर्ण विक्षेपण में प्रकाश किरणें अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो यहाँ वर्ण विक्षेपण भी नहीं होगा, तो बचा क्या, अपवर्तन ही इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।